आप सबों को जय मसीह की प्रिय। सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। मैं विश्वास करता आप सब भले चंगे परमेश्वर के संधि में प्रभु के वचन और आज की मन्ना प्राप्त करने के लिए आप तैयारी के साथ बैठे। प्रभु भला है, वो दयालु है, वो करुणामय परमेश्वर है, दिन प्रतिदिन हाथ पकड़कर चलाने वाला यहोवा परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह एकलौता पुत्र को हमारे लिए इस संसार में भेजा गया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। आज प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रभु यहोवा हमें बेटा और बेटी का दर्जा दिया है, वो स्थान हमें दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इन दिनों में परमेश्वर के संधि में आया हुआ तमाम भाई बहन, तमाम परिवार देश विदेश से हमारे प्रार्थना में सुनते हैं। आप हर एक के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम देखते हैं आज अनेक परिवार दुख में, निराश में, कष्ट में, क्लेश में, समस्या में जीवन बिता रहे। उनका जीवन बड़ा दुखी हो गया है। कुछ न कुछ समस्या जीवनों को खाए जा रहा है। कुछ परिवारों में बच्चों का स्टेटस सही नहीं है। हम देखते कुछ बच्चे हमेशा बीमार रहते हैं। कुछ बच्चे पैदाइशी सुनने में कम, दृष्टि में कम, अलग अलग प्रकार का प्रश्न शत्रु नाश करने के लिए मां के गर्भ में ही अनेक प्रकार का षड्यंत्र को रचता है। हम परमेश्वर के संधि में प्रार्थना के साथ हर बातों को जीतना है। रोज एक मल्लयुद्ध है, क्योंकि जब हम निकलते हैं घर से प्रार्थना कर नहीं निकलेगा, वो जाल हमारे लिए प्रोटेक्शन का रह जाएगा। जब हम परमेश्वर से कहकर निकलते हैं, प्रभु अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देता है वो हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि जहां कहीं भी हम जाते हैं परमेश्वर का सानिध्य को कैरी करते हैं। जब परमेश्वर का सानिध्य कैरी करते हैं, प्रभु हमारे जीवन में प्रोटेक्शन देता है। आज शत्रु अनेक परिवारों को बर्बाद करने के लिए, नष्ट करने के लिए, और वो यही चाहता है आराधना बंद हो, प्रार्थना बंद हो, आपके घर में एकता भंग हो जाए, पति पत्नी बीच में लड़ाई झगड़े करते रहे, डाइवोर्स हो जाए, गाली गलौज हो जाए, बच्चे माँ बाप का कहना नहीं माने, विरोध हो जाए। आज देखते हैं बुढ़ापा में माँ बाप को निकाला जाता है घर से। हालेलुया। क्योंकि पालन पोषण करने के लिए दुख हो गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। जरा सोचना, 9 महीना तक माँ अपने बच्चे को कितना कष्ट, कितना वेदना, कितना दुख, निराशा, खाना भोजन सब कुछ छोड़कर एक बच्चे की खिदमत के लिए कितना केयर करता है। 9 महीना सोने में कितना तकलीफ होता है। इस सब कुछ होने के बावजूद जब एक बेटा और बेटी को संसार में लाया जाता है, वो बड़ा होने तक उसका लालन पोषण इतना केयर से करते हैं, अपना जान को भी जोखिम में डाल देते। लेकिन बच्चे बड़े होने के बाद समझते हैं, कहते हैं जब परिंदा का पर लग जाता है वो सब कुछ भूल जाता है। और जब वो फैमिली लाइफ में एंटर करने के बाद अपना फैमिली, माता पिता का फैमिली को भूल जाता है। और लॉर्ड, अब माता पिता उसके लिए बोझ लगता है, भारी लगता है। कैसी दुनिया है प्रियो। माता पिता को यदि आदर करोगे, मान सम्मान करोगे, वचन कहता आपको दीर्घायु मिलेगा, आपकी आयु लंबी हो जाएगा। नहीं तो याद रखना, वचन कहता है जो बोएगा वो ही पाएगा। आने वाला समय आपका भी ऐसा हो जाएगा, आपके बच्चे भी आपको घर से निकाल देंगे। इसलिए ऐसे बीजों को ना बोए, आने वाला पीढ़ी हमारे साथ रहे।
हालेलुया। इन दिनों में हम परमेश्वर का संधि में भाई के साथ जीवन में जब वचन जो सिखाता है वही हम फॉलो करना है। यदि वचन के खिलाफ गया तो याद रखना शिक्षा जरूर है, परमेश्वर का श्राप हमारे विरोध में आएगा। आइए भजन संहिता 130 अध्याय उसका पहला और दूसरा कलम Psalms 130 वर्स 1 and 2 प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, हे यहोवा मैंने गहरे स्थानों में से तुझको पुकारा है। हे प्रभु मेरी सुन, तेरे कान मेरे गिड़गिड़ाने की ओर ध्यान से लगी रहे। परमेश्वर का दास के जीवन में भी कष्ट, भारी क्लेश, समस्या, परमेश्वर डायरेक्ट बातें करता था, फिर भी कुछ समय पे परमेश्वर साइलेंट रह जाता है। जब प्रभु से कोई उत्तर नहीं मिलता, प्रार्थना तो करते हैं, एक ही अपेक्षा कि प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, मेरा गिड़गिड़ाना सुन, मेरा रोना देख, मेरा आंसू देख, मेरा दुख, मेरा समस्या, ये सब कुछ तो देखकर मुझे उत्तर दे। आज परमेश्वर का दास भी गिड़गिड़ा रहा है, मैंने गहरे स्थानों में से तुझको पुकारा है। हे प्रभु मेरा सुन। सुन एक आजीजी का शब्द कहता है, रिक्वेस्ट। प्रभु प्लीज मेरी प्रार्थना को सुनो, मेरा गिड़गिड़ाहट को सुनो। मैं कष्ट में हूं, मैं संकट में हूं, मैं भारी समस्या हूं, मैं लंबे समय से बिस्तर में, मेरा अभी तक अनेक काम रुका हुआ है। प्रभु का दास इधर गिड़गिड़ा रहा है, तेरे कान मेरे गिड़गिड़ाने की ओर ध्यान से लगे रहे। वही सुनो, विनंती पे विनंती। गिड़गिड़ाने का मतलब कंटिन्यूसली परमेश्वर के सामने वही रिक्वेस्ट को बार बार रखते जा रहा है। प्लीज प्रभु मेरी बातों को सुन, मेरा उत्तर दे, मुझ पर ध्यान दे, मेरे शब्दों पर ध्यान दे। आज आप में से भी अनेक लोगों को परिस्थिति से गुजर रहा है, जीवन में भारी संकट, क्लेश, प्रभु से आजीजी कर रहा होगा, फाइनेंशियल क्राइसिस होगा, दुख, मुसीबत, वेदना आपके जीवन में, समस्या जीवन में, लगातार अनेक प्रश्न आपके जीवन में है। परमेश्वर हमारे लिए एक ही रास्ता है, प्रभु पर विश्वास कर प्रार्थना करना। आज हम देखते हैं डॉक्टर अनेक लोगों को लाखों का ऑपरेशन के लिए लिख के देते हैं, गरीब लोगों के पास पैसा लिए 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख ऑपरेशन के लिए। जरा सोचना, उनको पैसे से मतलब है, गरीबी से कोई मतलब नहीं। उनका जान बचाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ पैसा ही उनको इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वो सोचते हैं हमें पढ़ाई लिखाई करने में लाखों का खर्च हुआ है, वो हमें लौट कर चाहिए। अगर कुछ कमाया नहीं तो फिर इतना मेहनत कर खर्चा कर सब कुछ किया, मतलब नहीं। तो ये गरीब लोगों के लिए एक ही रास्ता है, परमेश्वर का द्वार खटखटाना, प्रभु के संधि में आना, और कोई रास्ता नहीं है। 15 लाख, 20 लाख कहां से ऑपरेशन के लिए लाई। लेकिन याद रखना, 1 रुपया आपका लिया बिना परमेश्वर आपका कष्ट को दूर करता है, आपकी बीमारी को चंगा करता है, आपको मुक्ति देता है, आपको परमेश्वर हर प्रकार का दुष्ट की शक्ति से छुटकारा देने वाला परमेश्वर आज हमारे बीच में मौजूद है। उस परमेश्वर के सामने निरंतर हम प्रार्थना करना है। हमारा कष्ट परमेश्वर दूर करेगा, हमारी वेदनाओं को दूर करेगा, हमारी निराशा को दूर करेगा, हमारा दुख को दूर करेगा, हमारी तमाम प्रकार की समस्या को परमेश्वर दूर करेगा। ये परमेश्वर को प्रॉमिस है। इन दिनों में याद रखना, हम प्रभु के संधि में तैयारी के साथ बैठना, प्रार्थना के साथ हमारे जीवन को आगे बढ़ाना, हमारे जीवन में हर कष्ट, समस्या,
ओ प्रेषित दुख मुसीबत तमाम प्रकार का टेंशन डिप्रेशन ओ हल्लेलुया परमेश्वर दूर करने जा रहा है। प्रभु दूर करेगा। परमेश्वर के सामने हल्लेलुया गिड़गिड़ाने वालों की प्रार्थना सुनेगा। प्रेषित दाऊद हमेशा परमेश्वर के सामने अपने विषय को रखकर गिड़गिड़ाते प्रार्थना किया। दाऊद को प्रेषित एक खरोच तक उसके जीवन में उसका युद्ध में प्रेषित एक खरोच तक एक तलवार का घाव तक उसके शरीर में ना लगा, क्योंकि परमेश्वर का प्रोटेक्शन था। परमेश्वर का प्रोटेक्शन उसके चारों ओर घेर के रखता था, क्योंकि परमेश्वर को हालेलुया वो युद्ध सौंप कर जाता था। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अपना जीवन, अपना विषय, अपना शरीर, अपना दुख मुसीबत परमेश्वर के हाथ में सौंप कर आपका डिप्रेशन दूर करने वाला, आपका बीमारी दूर करने वाला, आपका कष्ट दूर करने वाला यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में है। उसकी आत्मा हमारे बीच में कार्य कर रहा है। आपको निराश होने की जरूरत नहीं, आपको हताश होने की जरूरत नहीं। परमेश्वर बड़े कार्य को करता है। इन दिनों में वो निराशा दूर होने पाए, वो दुख दूर होने पाए, वो वेदना दूर होने पाए, वो समस्या दूर होने पाए राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर धन्यवाद, आज सुबह का सुंदर दिन, सुंदर वचन तूने हमारे जीवन में दिया। धन्यवाद प्रभु, तू जिंदा खुदा जीवित परमेश्वर, राजाओं का राजा, सेनाओं का यहोवा, स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर। ओ हल्लेलुया। इन दिनों में परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, हर एक की प्रार्थना परमेश्वर, जितना प्रेयर रिक्वेस्ट है हर एक के ऊपर हाथ रखकर हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर प्रेयर रिक्वेस्ट ग्रांट कर दे। इन दिनों में जितने लोग किडनी स्टोन्स के कारण से बीमार है, किडनी से स्टोन निकल जाने पाए, गॉल ब्लैडर से स्टोन निकल जाने पाए, पैनक्रियास वर्क करने पाए, लिवर्स फंक्शन करने पाए, लंग्स फंक्शन करने पाए, नया हार्ट को प्रदान कर शरीर में प्रेशर कोई भी प्रकार का बीमारी प्रबल ना करने पाए। इन दिनों में हम प्रार्थना करते, वो सारे बंधनों को तोड़ते, वो दुष्ट की शक्ति को समाप्त करते हैं, अंधकार की ताकत को तोड़ते हैं। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। पराक्रमी नाम प्रभु तेरा नाम, ओ महान नाम परमेश्वर, तेरा शक्ति प्रकट होने के लिए प्रार्थना करते। परमेश्वर छुटकारा दे, जीवन को बदल। इन दिन में तेरा शक्ति हमारे जीवन में प्रकट होने के लिए प्रार्थना करते। तू अंधकार की ताकत दुष्ट की शक्ति को यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं। वापस छुटकारा दिस धन्यवाद। पेंशन में रुकावट आने वाला अंधकार की ताकत को ब्रेक कर कर प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम में। वो पेंशन क्लियर होने पाए, पेंशन क्लियर होने पाए, हॉस्पिटल का रिपोर्ट्स नॉर्मल होने पाए, यीशु के नाम से नॉर्मल होने पाए। इन दिनों में प्रभु जितने परिवार टेंशन में है उनके लिए प्रार्थना करते प्रभु, उनका टेंशन दूर कर, वो कर्जा समाप्त होने पाए, बीमारियां खत्म होने पाए, बच्चों का लाइफ सेटल होने पाए, बच्चे अब्रॉड जाने पाए, पीआर सैंक्शन होने पाए, हायर स्टडीज के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम से वो क्लियर करने पाए यीशु के नाम से। होने दे उसके दिन आदर महिमा जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।